कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो अंधेरे में अकेले भटक रही है, न कोई सूरज न कोई तारा, बस अनंत स्पेस में अकेला। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी अकेली दुनिया को पकड़ा है जो एक रिकॉर्ड तोड़ घटना कर रही है। ये हर सेकंड में 6 अरब टन मांस खा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे CHA 1107-7626 नाम के इस रहस्यमय रोग प्लैनेट की, जो एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में तहलका मचा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि रोग प्लैनेट होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो रोग प्लैनेट वो ग्रह होते हैं जिसका कोई सूरज नहीं होता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही बाकी प्लैनेट्स भी अपने अपने तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन रोग प्लैनेट्स अलग होते हैं। ये स्पेस में स्वतंत्र रूप से भटकते रहते हैं। वैज्ञानिक इन्हें फ्री फ्लोटिंग प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इनका मास प्लैनेट जैसा ही होता है, यानी जुपिटर के 13 गुना से कम, लेकिन ये किसी तारे से बंधे हुए नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना सूरज के ये प्लैनेट्स कैसे होंगे, तो सच बात ये है कि ये बेहद अंधेरी और ठंडी दुनियाएं होती हैं। सूर्य की रोशनी और गर्मी के बिना इन पर टेम्परेचर 0 से कई डिग्री नीचे गिरा हुआ होता है। ये लगभग पूरी तरह अंधेरे में डूबी रहती हैं, सिवाय कुछ मामलों में जहां इनकी अपनी इंटरनल हीट से थोड़ी चमक आती है। अभी तक वैज्ञानिकों ने सैकड़ों रोग प्लैनेट्स की खोज की है, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में कई अरब रोग प्लैनेट्स घूम रहे हो सकते हैं, शायद नॉर्मल प्लैनेट से भी ज्यादा। लेकिन क्योंकि ये इतने अंधेरे और दूर होते हैं, इसलिए इन्हें खोजना लगभग नामुमकिन होता है। अब सवाल आता है कि ये रोग प्लैनेट्स आखिर रोग कैसे बन जाते हैं। यह सवाल वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसको लेकर मुख्यतः 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, इजेक्शन। वैज्ञानिकों का मानना है कि रोग प्लैनेट्स शुरुआत में किसी तारे के चारों ओर बने होंगे, लेकिन बाद में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस में वे अपने सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिए गए। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल जोर से किक मारने पर मैदान से बाहर चली जाती है, वैसे ही बड़े प्लैनेट्स की ग्रेविटी से ये ग्रह अपने सिस्टम से बाहर निकल गए। दूसरी थ्योरी, इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन। दूसरी संभावना यह है कि ये प्लैनेट्स स्टार्स की तरह ही बने, लेकिन इनके पास इतना मटेरियल मौजूद नहीं था कि वे पूरा स्टार बन सकें। जैसे छोटे तारे बनते हैं, गैस और डस्ट के क्लाउड्स सिकुड़कर एक गोला बनाते हैं, वैसे ही ये भी बने, बस इतने छोटे रह गए कि ये तारे नहीं बन पाए। अब आते हैं CHA 1107-7626 पर। ये रोग प्लैनेट कैमेलियन स्टार फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जो हमसे लगभग 620 प्रकाश वर्ष दूर है। इसे 2008 में खोजा गया था, लेकिन 2025 में इसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह हर सेकंड में लगभग 6 बिलियन मैट्रिक टन्स मटेरियल अपने अंदर समा रहा है। यह अब तक किसी भी प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट के लिए रिकॉर्ड की गई सबसे तेज ग्रोथ रेट है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, ये घटना कम से कम 2 महीने तक चली और 2016 में भी ऐसा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि CHA 1107-7626 बिल्कुल तारों जैसा व्यवहार कर रहा है। जब यंग स्टार्स बनते हैं तो वे अपने चारों ओर की डिस्क से मटेरियल खींचते हैं, इसे एक्रेशन कहते हैं। लेकिन CHA 1107-7626 तो एक प्लैनेट है, जुपिटर से सिर्फ 5 से 10 गुना बड़ा, फिर भी यह तारों वाला बिहेवियर दिखा रहा है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की वेरी लार्ज टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से की गई ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि इसके चारों ओर एक विशाल डिस्क है। इस डिस्क में सिलिकेट और हाइड्रोकार्बन्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यंग स्टार्स के चारों ओर होते हैं। जून 2025 के अंत में CHA 1107-7626 अचानक चमकने लगा। ये चमक बिल्कुल वैसी ही थी जैसे यंग स्टार्स में एक्सोबर्स्ट के दौरान दिखती है। विजिबल लाइट में ये 3 से 6 गुना ज्यादा चमकने लगा था। शोधकर्ताओं ने वेरी लार्ज टेलीस्कोप के एक्स शूटर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके अप्रैल, मई और जून में अलग अलग समय पर ऑब्जर्वेशंस ली। जुलाई और अगस्त में फॉलोअप ऑब्जर्वेशंस ने ऑप्टिकल से मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ तक इस इवेंट को ट्रैक किया। जेम्स वेब ने वाटर वेपर के संकेत भी पकड़े और कार्बन सिग्नल्स में बदलाव देखा। इससे पता चलता है कि ये धमाके ने डिस्क की केमिस्ट्री को हिला दिया। स्पेक्ट्रम ने हाइड्रोजन फीचर्स भी दिखाए
जो मैग्नेटिकली फनल्ड एक्रेशन की निशानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टेलर एक्सॉर बर्स्ट में दिखते हैं। एक्रेशन रेट 6 से 8 गुना बढ़ गई, लगभग 10 की पावर 7 जुपिटर मासेस पर ईयर तक पहुंच गई। नियर इंफ्रारेड में ब्राइटनेस लगभग अनचेंज्ड रही, जबकि मिड इंफ्रारेड में थोड़ी बढ़ोतरी हुई क्योंकि इनर डिस्क गर्म हो गई थी। यह खोज हमें बताती है कि रोग प्लैनेट्स शायद तारों की तरह ही बनते हैं। किसी क्लाउड में घने मटेरियल का ग्रेविटी से कोलैप्स होना CHA 1107-7626 ने हमें पहली बार दिखाया कि एक प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट तारों जैसा बिहेवियर कर सकता है। इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के खगोल वैज्ञानिक विक्टर एल्मेंड्रोस आबाद का कहना है कि यह अब तक किसी भी प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट के लिए रिकॉर्ड की गई सबसे स्ट्रॉन्ग एक्रेशन एपिसोड है। लोग सोचते हैं कि ग्रह शांत और स्टेबल दुनियाएं होती हैं, लेकिन ये खोज हमें दिखाती है कि स्पेस में फ्री फ्लोटिंग प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट्स रोमांचक जगहें हो सकती हैं। ये बिहेवियर स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि CHA 1107-7626 ने कैमेलियन कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी क्लाउड में अकेले जन्म लिया है। मटेरियल का एक डेंस नॉट ग्रेविटी के अधीन कोलैप्स हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तारे बनते हैं। हालांकि यह संभावना भी है कि प्लैनेट किसी तारे के चारों ओर बना और फिर बाहर निकाल दिया गया, लेकिन यह थ्योरी इस केस में फिट नहीं बैठती। एक्रेशन स्पेक्ट्रम और डिस्क चेंजेस एक डायरेक्ट कोलैप्स स्टार स्टाइल ओरिजिन को बेटर फिट करते हैं, और अगर अर्ली इजेक्शन हुआ भी होता तो वह अनयूजुअली जेंटल होना चाहिए था ताकि इतनी स्टेबल और केमिकली एक्टिव डिस्क प्रिजर्व रहे। यह खोज नाटकीय रूप से हमारी समझ को बढ़ाती है, न सिर्फ फ्री फ्लोटिंग प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट्स के बारे में, बल्कि उन अलग अलग तरीकों के बारे में भी जिनसे यूनिवर्स अपने अंदर के ऑब्जेक्ट्स को बना सकता है। कुछ प्लैनेट्स तारों के चारों ओर बनते हैं, कुछ बाहर फेंक दिए जाते हैं, और कुछ जैसे CHA 1107-7626 शुरू से ही अकेले बनते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रोग प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो रहस्यमय दुनियाएं जो अंधेरे में अकेले भटकती हैं, और CHA 1107-7626 ने हमें दिखाया कि ये दुनियाएं सिर्फ ठंडी और मृत नहीं, बल्कि ये एक्टिव और डायनामिक भी हो सकती हैं। ये खोज हमारी समझ को बदल रही है कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और यूनिवर्स में क्या क्या पॉसिबल है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की खगोल वैज्ञानिक एमेलिया बायो के शब्दों में, यह आइडिया कि एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट स्टार की तरह बिहेव कर सकता है ऑस्पायरिंग है, और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी दुनिया से परे की दुनियाएं अपने नवजात स्टेजेस में कैसी हो सकती हैं। यह खोज हमें याद दिलाती है कि स्पेस अभी भी रहस्यों से भरा है, और हर नई खोज हमारे यूनिवर्स को समझने के नए दरवाजे खोलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।